देना बेटा। खान साहब किताब, थैंक यू बेटा जान। ये हम आज शुरू करने लगे हैं गालिबन चौथा लेक्चर है इस चैप्टर का। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस। ये दूसरा पेज है सबक का, पेज नंबर 13 है बुक पे। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू द माउंटेन टॉप एंड डू दिस। लेकिन आप पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े और ऐसा क्यों किया। आज दिन मैंने उनसे पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड। फर्टाइल कहते हैं जरखेज को। लुक एट द फर्टाइल लैंड। जरखेज जमीन को तो देखो जरा। लुक एट द फर्टाइल लैंड। इस जरखेज जमीन को देखो जरा। लुक एट द फर्टाइल लैंड। इस जरखेज जमीन को देखो। वी हैव इन द वैली, जो हमारे पास वादी में है। वैली का मीनिंग आप पहले भी कर चुके हैं। फर्टाइल ही लाफ्ड। जरखेज वहां से। एज रीच डाउन, जब वो नीचे हुए। रीच डाउन का मतलब नीचे होना। रीच डाउन नीचे होना। एंड पिकड अप। पिकअप का मतलब उठाना। डबल हैंड फुल क्या होता है। डबल हैंडफुल होता है हाथ भर के, मुट्ठी यूं। डबल हैंडफुल दो हाथों से, दो हाथों में जितना आ गया। बुक पंजाबी में जिसे बुक कहते हैं। डबल हैंडफुल दो हाथ भर के। लीफ रॉट लोम। लीफ रॉट गले सड़े पत्तों वाली। और लोम, लोम क्या होती है, चिकनी मिट्टी। उन्होंने गले सड़े पत्तों वाली चिकनी मिट्टी दो हाथ भर के उठाई, या उन्होंने दो हाथ भर के गले सड़े पत्तों वाली चिकनी मिट्टी उठाई। अच्छा जी। देन ही स्मेल। अच्छा, दिस इज लैंड सन। बेटा ये है जमीन। दिस इज इट। ये है। ट्राइड ऑल काइंड ऑफ लैंड। मैंने हर किस्म की जमीन आजमाई है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट। स्मेल का मतलब सूंघना। डर्ट वैसे तो गंदगी को कहते हैं, यहां इसका मतलब है गंदी मिट्टी। क्या इज जस्ट मिट्टी। उन्होंने उस मिट्टी को सूंघा। ही विफ्ड एंड विफ्ड द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट टू हिज नॉस्ट्रिल्स। विफ, विफ का माने क्या होता है, जोर जोर से सांस के जरिए चढ़ाना। विफ जोर से सूंघना। ठीक हो गया जी, जोर से सूंघना। विफ्ड एंड विफ्ड द स्मेल। स्मेल किसे कहते हैं, खुशबू या सिर्फ बू। ऑफ वाइल्ड डर्ट, इस जंगली मिट्टी की, इनटू हिज नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं, नथने। नथने क्या होते हैं, नाक के सुराख। नाक के सुराख। इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा सुराख होते हैं, कान में, लंग्स में नहीं। वैसे तो जिल्द में सबसे ज्यादा सुराख होते हैं, पोर्स, मसाम जिनको कहते हैं। भाई जो सुराख नजर आते हैं उनकी बात करता हूं। सबसे ज्यादा सुराख चेहरे पे होते हैं। कितने होते हैं पता है, 6, 7। 7 कैसे हुए, 2 कानों के, 2 आंखों के, 2 नाक के और 1 मुंह का। 7 सुराख चेहरे पे हैं। हाँ जी। अच्छा बेटा, तो अच्छा मेरे बेटे, ही इंटरप्टेड। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह। ही सेड, ने कहा। एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, उन्होंने मिट्टी को अपनी उंगलियों से गिरने दिया। यूं उंगलियां खोली, मिट्टी नीचे गिर गई। इट्स प्लेजेंट टू टच टू, इसे छूना भी खुशगवार है। प्लेजेंट का मतलब खुशगवार। प्लेजेंट खुशगवार। टच छूना, इसे छूना भी खुशगवार है। इट्स प्लेजेंट टू टच टू।
और ये तीनों हरकतों से पढ़ा जाता है, टच, टोच, टेच। टोच क्या होता है? वो जो वेल्डिंग वाले लगाते हैं जोड़। टच क्या होता है? टच बटन होता है। टच बटन नहीं इस्तेमाल किया कभी? टच बटन, वो बटन बटन टच, फिर वो खुल जाता है। अच्छा जी, एक टची केस भी होता है, वो कौन सा होता है? टची केस। अच्छा तो जनाब, बट डैड, लेकिन मैंने कहा आई नो वट यू थिंक, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। ही इंटरप्टेड, उन्होंने बात काटी। इंटरप्ट वैसे पहले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं, नॉर्मा इंटरप्टेड। इंटरप्ट का मतलब बात काटना, मुदाखलत करना। आई नो वट यू थिंक, ही इंटरप्टेड, योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी यही बात सोचती है। शी वंडर्स, वो सोचती है। वाई एवर क्लाइम दिस माउंटेन टॉप टू रेज माई पोटैटोज। वंडर का मतलब सोचना, हैरान होना। वंडर का मतलब सोचना या हैरान होना। शी वंडर्स, वो सोचती है, वो हैरान होती है कि मैं इस पहाड़ की चोटी पर अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए क्यों चढ़ा। पोटैटो, आलू। सब्जियों का तो आपको पता ही है, क्या नहीं पता? यम। तो क्या हुआ मेरे भाई? पोटैटो, आलू, टमाटो, टमाटर, यम, कचालू या शकरकंदी। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, बैठो बैठो, चाय मंगवाते हैं अभी आपके लिए। हाँ, बट जैज, लेकिन जैज, सी ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने सरगोशी करते का। विस्पर का मानी सरगोशी करना। विस्पर का मानी क्या होता है? सरगोशी करना, कान में कहना। ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी करते हुए कहा, एनीथिंग ग्राउंड इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस, इस तरह की नई जमीन में उगाई हुई कोई भी चीज हैज बेटर फ्लेवर, बेहतर मजा रखती है। फ्लेवर का मतलब मजा, FLAVOR। फ्लेवर का मतलब मजा, जायका, बेहतर मजा होता है। यानी कोई भी चीज जो इस तरह की नई जमीन में उगाई जाए उसका बेहतर जायका होता है या बेहतर मजा होता है। वेट, इंतजार करो। अनटिल माई टमाटोज आर राइप, यहाँ तक कि मेरे टमाटर पक जाएं। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, तुमने अपनी ज़िंदगी में इनसे मीठे टमाटर नहीं चखे होंगे, या तुम अपनी ज़िंदगी में इनसे ज़्यादा मीठे टमाटर नहीं चखोगे। दे विल सून बी राइप टू, वो जल्द पक भी जाएंगे। आई सेड आई लुक एट डजन मोर रोज ऑफ टमाटोज ऑन लोअर साइड ऑफ पैच, जब मैंने उस टुकड़े के निचले किनारे पर 1 दर्जन या उससे भी ज़्यादा टमाटरों की कतारों की तरफ देखा, अगर जल्दी पक भी तो जाएंगे। टुकड़ी, टुकड़ा, उस टुकड़े के निचले किनारे की तरफ देखा। देन अबाव द टमाटोज, फिर टमाटरों के आगे, वर हाफ डजन रोज ऑफ यम, इस दर्जन कतारें शकरकंदियों की थी। अबाव द यम, जम से आगे, शकरकंदियों से आगे, वर पर शायद 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, 3 दर्जन कतारें जो हैं वो किसकी थी? आलूओं की। 3 डजन, डजन का मतलब दर्जन, 3 दर्जन कतारें जो हैं किसकी थी? नोमान, जाओ, सर आ गए हैं। हाँ, 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, आलूओं की 3 दर्जन से भी ज़्यादा कतारें थीं। हाँ जी। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, मैं इस टुकड़े में कोई जड़ी बूटी नहीं देखता। वीड का मतलब जड़ी बूटी, कल भी इसका मीनिंग मैंने लिखा था, वाइल्ड वीड, न्यू काइंड ऑफ वील्ड और वाइल्ड ग्रास। आई लाफ्ड, में हंसा। वोंट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ नहीं उगेंगी? LAUGH। लाफ का मतलब कहा, लगाकर हंसना। हाँ जी। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, आई लाफ्ड, में हंसा। वोंट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ नहीं उगेंगी? आई वोंट लेट हिम, मैं उन्हें नहीं उगने दूंगा। ही सेड, उन्होंने कहा। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, अब ये वो है जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच, ये साफ तरीन टुकड़ा है।
आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी देखा, ही ब्रैग्ड, मैंने फखरिया लहजे में कहा या शकीब गारी, बट आई स्टिल डोंट सी, लेकिन मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ या मैंने अभी तक नहीं देखा, वाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच, आप इस टुकड़े को साफ करने के लिए पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े, एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और तुमने ये सब डॉक्टर्स के ऑर्डर के खिलाफ किया, और आपने ये सब डॉक्टर के ऑर्डर्स के खिलाफ किया। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ। डॉक्टर्स ने तो कहा था कि चौधरी साहब सुकून से बैठो, घर भी टैक्सी पे जाओ, पर बाबे ने कहा कि चलो तुम भी यहाँ और मैं भी यहाँ, देखी जाएगी। ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, तुमने ये सब अपने डॉक्टर्स के ऑर्डर के खिलाफ किया। विच वन, कौन से, ही आस्क्ड लाफिंग, हंसते हुए पूछा। कौन से, मैं तो बहुत से ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। देन ही सैट ऑन बिग ओक स्टम्प, ओक कहते हैं शाहबलूत को, ओक दरख्त की किस्म है, ओक शाहबलूत। स्टम्प, स्टम्प क्या होता है, मुड, मुड क्या होता है, दरख्त को ऊपर से काट दे, नीचे जो बचता है वो मुड है, मुड्डी, मुंड, ठीक है जी। तो मुड्डी जो है उस पर शाहबलूत की, बड़े से शाहबलूत के मुड पर बैठा। देन ही सैट डाउन ऑन बिग ओक स्टम्प, फिर वो शाहबलूत के एक बड़े मुड पर बैठे। एंड सैट डाउन बाई स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प नियर हिम, और मैं उनके पास छोटे ब्लैक गम के तने पर बैठ गया। ब्लैक गम ये भी दरख्त है। कुछ खुलासों में इसका तर्जमा गूंदनी लिखा हुआ है, ब्लैक गम का ब्लैक गम कर लो, तब भी आपकी मर्जी। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन वेयर द सन कुड शाइन ऑन द ग्राउंड, ये पहाड़ पर वाहिद जगह थी जहां सूरज जमीन पर चमक सकता था, या धूप जमीन पर चमक सकती थी, चमकना। एंड ऑन लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और साफ जगह के निचले किनारे पर, देयर वॉज ए रिम ऑफ शैडो, रिम दायरा, ऑफ शैडो साए का एक दायरा बना हुआ था, या साए का एक हल्का बना हुआ था। ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ट प्लांट्स, डार्क, वैसे तो डार्क का मतलब काला होता है, लेकिन यहां डार्क का मतलब है गहरे रंग के, स्टालवर्ट मजबूत, गहरे रंग के मजबूत टमाटरों पर साए का दायरा बना हुआ था। गहरे रंग के मजबूत पौधों पर साए का दायरा बना हुआ था। लोडेड विद ग्रीन टमाटो, जो सब्ज टमाटरों से लदे हुए थे, लोडेड, लदा हुआ, लोडेड विद ग्रीन टमाटो, जो सब्ज टमाटरों से लदे हुए थे। व्हाट इज द रीजन, क्या वजह है, फॉर यूर प्लांटिंग दिस पैच ऑफ हेयर, कि आपने यहाँ इस टुकड़े पे काश्तकारी की। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, प्लांट का मतलब काश्तकारी करना। लो जी, कुछ समझ शरीफ में आई बात के चली गई? कोई सवाल, कोई बात, कोई चीज़ जहन में आती है तो पूछ सकते हैं। हाँ भी उमर, कोई सवाल, कोई बात, अब्दुर्रहमान, एनी क्वेश्चन? चलो ना तो ना सही, आपकी मर्जी। हम कौन सा आपको कहते हैं कि ज़बरदस्ती पूछें आप हमसे, आप पूछेंगे नहीं, हमें बताना नहीं पड़ेगा।